दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो। कशिश कपूर को लगा था कि वो बन जाएंगी रजत दलाल की प्रायोरिटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेलकम टू वैसी की वाइज, वी आर हेयर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18. 18। Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 41 का रिव्यू, जहाँ पे जो कि आज हुआ है। आज के दिन में बहुत ज़्यादा दिल टूटे हैं, बहुत ज़्यादा असलियतें सामने आई हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है आज के एपिसोड में। तो जी, सबसे पहले हुआ कुछ यूं कि रजत और चाहत पांडे की हुई एक लड़ाई, लड़ाई जो कि मुझे तो समझ नहीं आया कि चाहत पांडे इतना क्यों ऑफेंड होगी। कि अगर रजत दलाल ने उनको बोला था, सिर्फ इतना बोला था कि आपके कोई अच्छे कर्म होंगे कि आप बिग बॉस में आ गई। नहीं, वैसे उसका अगर सिंपल तरीके से जितना तूने बोला ना, ये लाइन बुरी नहीं लगती। हम्म। लेकिन वो ये सार्केज्म की स्माइल रखने के साथ और एक वर्ड पे जोर दे के बोलना बड़ा डिफरेंट बात है। कोई तो अच्छे कर्म किए होंगे तो आई हो। इस इतना सेडक्टिव तो उसने बोला भी था जितना आपने बोल दिया है। इतने तरीके से, इस तरीके से बोलने का मतलब होता है कि आप यही कह रहे हैं डायरेक्टली को बुरे कर्म होंगे तभी आई, लेकिन वो बुरा लफ्ज उसने यूज नहीं किया। डायरेक्टली वही कहते उससे चाहत ऑफेंड होगी, वैसे भी चाहते हो पता तो छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाती है। तो वो इस बात पे भी ऑफेंड होगी और फिर उसने वो ट्विटर वाली बात की, इसलिए ट्विटर पे तुम ट्रेंड कर गए, तुम्हारे तुम्हारे वहां भी भी है। बहुत बुरे कर्म होंगे कि तुम भी ट्विटर पे ट्रेंड किए थे। तो वो बात भी लाइक, वो फिर उस बात पे रजत दलाल भी बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए, और लाइक उनकी थोड़ी गर्मा गर्मी होगी दोनों की, और काफी लाइक चाहत पांडे आज के एपिसोड में फायर थी वैसे। फायर जान है, हर जगह पे हमें चाहत का पॉइंट और अपना उसका ओपिनियन जो है वो हर जगह पे हमें रखते हुए चाहत नजर आई। और काफी दिनों से हम चाह रहे थे वो जो एक्टिंग फेज से बाहर आके अपना पॉइंट रखे ना, वो बहुत ही उन्होंने स्ट्रांगली और अच्छा किया। ओके जी, उसके बाद आते हैं जी रवि किशन, जो कि अपना सेगमेंट लेके आते हैं हाय रे दैया विद रवि भैया। उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा फन किया, कुछ टॉन्ट्स भी किए, और काफी जो भी रजत के मूवमेंट थे कि जो रजत के साथ मजाक किया, मजाक किया, जो अविनाश ने रजत की मिमिक्री ठीक है की, कि और जो विवियन और रजत दलाल ने डांस किया, डांस किया। अच्छे मूवमेंट थे। और उसी बीच में फिर से चाहत वर्सेस विवियन देखने को मिला। विवियन को मसला चाहत से या चाहत को विवियन से मैं अभी तक नहीं समझ पाया। दोनों को ये एक दोनों के दूसरे दूसरे का से है। मसला है, तो बीच में जब दो की बात चल रही थी फिर बीच में अविनाश भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर ये तीनों का वो चाहत पांडे की नकल करना कि वो एक बहुत मजे की लड़की थी वैसे। को तुमने वैसे वो बहुत ऐसे मजे की थी। बोला। वो बहुत मजे की थी, जो अविनाश और विवियन ने उसकी नकल की, वो बहुत बहुत मजा मजे की बहुत थी। मजा। और जी, उसमें उसी के दौरान हमें देखने को मिला कि रजत और शिल्पा का डांस भी हुआ, तो कशिश के थोड़े मोमेंट्स थे। ओवरऑल सेगमेंट बहुत ज्यादा मुझे मजेदार लगा। बट हमें फीडबैक इसमें आ रहा था ना कि रवि भैया बेस्ट हाँ, करेंगे, बैश करेंगे। लेकिन उन्होंने वो लड़ाई वाला टॉपिक भी डिस्कस नहीं किया। बहुत सीरियस टॉपिक था, वैसे वो कहते हैं गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा नहीं उड़ाया, फिर वो गर्दा तो उड़ाने वाला टॉपिक था तो उसको भी नहीं छेड़ा। वो क्यों छेड़ेंगे, वो वीकेंड के वार पे होस्ट करेंगे, वो तो एक फन सेगमेंट के लिए आते हैं, आके चले जाते हैं। वो कौन सा वीकेंड के वार का होस्ट है। ये तो है वैसे, लेकिन वो बैश फर्स्ट टाइम जब आए थे उन्होंने आते आते सबको बैश करके रियलिटी चेक दिया था, तो हमें थॉट हम्म। था कि वो हर वीक जब भी आएंगे वीकेंड पे तो वो इसी तरह इस चीज को हम्म। चलाएंगे। उसके बाद जी विवेन और चुम का जो क्यूट सा एक मूवमेंट मुझे नजर आता है, जो कि एक प्लानिंग से करते हैं कि मेरे कान पक गए चाहत पांडे से लड़ लड़ के, उसकी बातें सुन सुन के, तो क्यों ना अब हम करते हैं। तो चुम ने इतनी वो इंस्टेंटली वो बात पिक की और फौरन लड़ाई पे फोन लगा शुरू के हो गई। वो उस पे बड़ा मजेदार उस लगा पे वो मुझे। रियल शॉक्ड हो गया, अरे भाई भी सब्र तो कर, हाँ। मुझे भी थोड़ा टाइम तो दे। उसने बताया नहीं, उसने जब कहा ना कि नहीं मैं आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, उसने कहा नहीं मैं अच्छी एक्ट्रेस तो हूँ, अब दोबारा ना बोलना। वहां पे फिर किचन में भी होगी, तो करण भी हैरान हो गया कि भाई ये क्या हो गया है, क्या हो चुम को ये क्या है क्या वगैरह। हो गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो श्रुतिका है वो चौकरी के साथ बैठी हुई है, और चौकरी के एक नए मेंबर बग्गा जी भी हैं वहां पे। तो वो श्रुतिका उनसे बात करती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, उधर जाके बैठती हूँ, तुम लोगों को कुछ लगता तो नहीं, गिल्ट तो नहीं फील होता, बुरा तो नहीं लगता। मुझे शिल्पा जी ने जब उन्होंने मुझे नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, शी सेड कि ना, अगर मुझे किसी ग्रुप का एक बंदा पसंद है, तो उसके साथ अगर मैं आके बैठती हूँ तो इसमें कोई मसला तो नहीं है तो ना। उसने कहा कोई मसला नहीं। बहन, फिर कोई बीबी की मसला हो, सब जिधर किसी मर्जी को क्या जाके मसला बैठ। होगा। फिर वो उसने एक नौटंकी की जो करती है, रोने लग गई। उसने चौकरी को बताया कि मैं बड़ी ब्रेक हो रही हूँ वहां पे। अब उसको मसला अब इस मुझे बात। समझ नहीं आ रही कि श्रुतिका जो है, आई लाइक हर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चौकड़ी में एंटर होना चाह रही है
या व्हाट इज हर गेम प्ले, क्या वो करना यही चाह गेम रही प्ले है। है, इधर भी बना रही है उधर भी बना रही है, समीकरण समीकरण लफत बोलते हैं ना अविनाश। लेकिन तो अभी तक वो ये न्यूट्रल चल रही थी, लेकिन जो रोने रोई वो जो मुझे लगा उस ग्रुप से उसके सिंपैथी बाद चाह रही है, वो तो वो शायद उस एंटर रोल ग्रुप चाह रही सिंपैथी भी है। चाह रही है, और किस बात पे अपसेट थी, वो बात इतनी सी है कि शिल्प रवि भैया ने जब मुझे कहा ना कि मैं बहुत बड़ी पॉलिटिशियन हूँ, तो शिल्पा जी मेरी तरफ देख के हंस रही थी। वो बेबी वैलिड रीजन तो दे जिससे तो बंदा रोता भी अच्छा लगे। तो तुम ये सारे एक्टर नहीं है ऐसे ही आंसू ले आते हैं, कोई भी पॉइंट रख के कह देते हैं मैं ऐसे रो रहा हूँ। उसके बाद ये हमें फ्रेम में नजर आते हैं रजत और ईशा, जो कि मैं बड़ी इनकी तो बड़ी लड़ाई चल रही थी, पता नहीं रजत साहब कैसे उसके पास जाके बैठकर फिर बात भी करे उसके, और बात भी और किसके बारे में करे डिस्कशन हैं जी, कशिश कशिश कपूर, जो कपूर के हमारी लवी डवी गर्ल है इस बिग बॉस सीजन 18 की। एक्सप्रेशन क्वीन। हाँ, तो उसकी बात कर रहे थे जी कि रजत को बहुत हैरानी थी कि भाई जो है चाहत जो है, वो कशिश जो है, उसने मेरा साथ कैसे दे दिया। कैसे दे दिया। शिल्पा के साथ वो हर टाइम बैठती है। भाई अगर उसने दे दिया, उसने खेलने से पहले बोला था कि जो रजत दलाल है वो भी न्यूट्रल है, उसकी कोई प्रायोरिटीज नहीं है हाँ तो दिग्विजय के उसके अलावा, अलावा तो तो मुझे मैं इसका बन फायदा हो सकती सकता हूँ। हूँ। हाँ। तो अगर शिल्पा जी ऑलरेडी एक बॉन्ड सबके साथ शेयर कर चुकी हुई है, तो मेरे लिए है भी नहीं। ये बात ने रजत को भी डायरेक्ट बताई, ये बात उसने शिल्पा को भी बताई, इसलिए शिल्पा उससे अपसेट भी नहीं थी। शिल्पा ने से कहा ठीक है जो तुम कर रहे हो बाद में हाँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन रजत भाई हैं, उन्होंने कोई ना कोई समीकरण बना के रखना है, और उन्होंने वही दोबारा हरकत की, और जाते साथ ही हमारा जो नेक्स्ट राउंड हुआ उसमें जो उन्होंने हरकत की वो निहायत ही नीच हरकत थी। अच्छा जी, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कुछ ये कि जी रजा दलाल को एक पावर दी गई थी कि जो भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनमें से किसी एक एक को को वो सेव कर कर सकते सकता हैं, है, कि वो एलिमिनेट नहीं नहीं होगा होगा। बेसिकली। जिनमें काफी लोग नॉमिनेटेड थे, जिनमें करण था, चुम, श्रुतिका, दिग्विजय, कशिश, बग्गा बग्गा एंड वो खुद। खुद। तो उसने जी चूज किया दिग्विजय को, उसने सेव किया, जो कि चलो ठीक था, लेकिन माइंड होता तो शायद कुछ कर ही जाता, जब उसको पता है कि दिग्विजय की इतनी फैन फॉलोइंग है, और वो वैसे भी कर भाई गेम को पलट वो देता भाई। वो तो उसने वो भी तो रखना था कि मैं वो जो वो ट्रॉफी जो वाला ट्रॉफी। इशू, उसको भी तो उसने जवाब में रखना था कि भाई तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सिर्फ दिग्विजय को ही दिखाना चाह रहा था। ये इतना अक्लमंद होता वहां पे वो ये कशिश को या करण को सेव कर बग्गा को, करण को क्यों करना, कशिश या करण को सेव करता है, चुम को कर चुम लेता। को कर लेता। और फिर उसके बाद जब वो एक रीजन दे रहा था, वो मैं बहुत ही बताता हूँ, नए नए शिटी से रीजन से, कोई अच्छे करणवीर रीजन का थे। उन्होंने जी, करणवीर को उन्होंने दिया जी रीजन जी, उन्होंने करणवीर के लिए जो रीजन दिया था जी कि वो जो है वो वाकई मिट्टी का तेल है, उनका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू नजर नहीं आता। ऑनेस्टली पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत कम ही नजर आता है उनका हर बात में, लेकिन मिट्टी के तेल वाली बात भी ठीक थी, लेकिन आप ही उसके साथ बैठते थे, आप ही उसके साथ इंजॉय करते थे, तो अब आपको और बुरा क्यों उस लगने टास्क लग से गया। पहले आप हर चीज आके डिस्कस करण भाई करके करते हो, करण भाई, तब आपको नहीं पता करण भाई मिट्टी के तेल है। और ये है ये मिट्टी का तेल तो वो है, मैंने कल जो क्या मसला है। अब पूरे आपके एपिसोड में हर बंदा बात ही करणवीर की कर रहा होता तो ठीक है, गुड फॉर मिट्टी का तेल। आप कहते हो कुछ कर नहीं रहा, तो फिर इसकी बात क्यों करते हो आप लोग। तो फिर इसी तरह, और उसके अलावा फिर हाँ, वो जो कशिश के बारे में एक बेहुदा सा लॉजिक देता है कि जी ये बैठती तो सारा दिन शिल्पा जी के साथ है, और ये अब कशिश जो है ना, इसने मुझे वोट दे दिया है, तो फिर मेरे तो किसी पे से भरोसा नहीं कर सकते, इसके साथ जितना मर्जी बाउंड पा लो ये तो धोखा देके भाग जाएगी। तो उसने एक लेम से रीजन पे कशिश को किया। और पागल रजत, वो एक पागल बंदी, पूरी गेम में छह वहां पे चार लड़कियां अकेला उसमें घुसी हुई है, और तेरे लिए निकाल निकाल के ला रही है कि तू टाइम गॉड बन जाए। और इवन के शिल्पा और इसको टाइम गॉड बनाने में कशिश और चाहत का इक्वल हैंड था, अगर कशिश ना कर देती तो चुम और करणवीर दावेदार होते। और ये इतनी स्टुपिडिटी है रजत की कि तूने दिग्विजय को सेव करना, तो सिंपली जैसा सिंपली कह दे कशिश, मैं आपको सेव करना चाहता हूँ, आप अच्छी हो, मैं लेकिन यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी प्रायोरिटी जो है वो दिग्विजय राठी दिग्विजय। है, तो मैं उसको सेव करता हूँ, आपको नहीं करता। सिंपल चुप है, लेकिन आपने इतना शिटी रीजन दिया है, उस बेचारी ने अपनी जान लगा दी आपको जिताने के लिए, उसने आपको सिलेक्ट किया, ठीक है, अगर वो होता तो वो तभी कह देती कि नहीं मुझे तो भाई करण और चुम को मैं बनाती हूँ, करण उसके साथ बैठती भी करण के साथ है, एंटर भी हो रही है उनके ग्रुप में, तो कह देती। यार शिल्पा की ही बात होती तो शिल्पा की टीम से खेल लेती, उसने आपको चूज किया बिकॉज आपकी अभी कोई प्रायोरिटी नहीं थी, उसको अभी ये आते से उसको आप ही प्रायोरिटी चाहिए थी। ऐसे ही आप दिखा रहे थे, सबको यही कहते थे मेरा किसी का साथ नहीं हूँ, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, बिग बॉस को भी कहते थे, सलमान को भी कहते थे। तो भाई जब एक पर्सन आपके साथ कुछ करना चाह रहा है तो फिर आप उस पर भी नहीं आ रहे। और फिर उसके बाद चुम को कहता है जी चुम आप आपके लिए बहुत मेरे पास कोई अच्छी, रीजन ही कोई नहीं है। रीजन, तो यही बात तुम कशिश को कह देते जिस थे। बीबी ने आपके लिए जी जान लगा दिया, वो जड़ी चगल पागल हो गई है तेरे पीछे, लाइक मतलब इतना उसने किया है आपको, तो आप उसी लड़ती के भी लिए रही है कह रहे हो यार कि वो, चुम ने के साथ फिजिकल
इतना जोर लगा जमाई किया एक उसने। लड़की ने 5-6 लड़कियों को कॉल आउट कर दिया गेम के अंदर, लाइक काफी इतनी उसने छीना झपटी करके भी चीजें वो ले आई और उसे आप कह रहे हो कि मैं आप पे यकीन नहीं कर सकता। लाइक सीरियसली रजत और वो भी दलाल, हाई हील्स पहन के आप उसने दिल में पूरा बेशक रखो, आप किया है। दिल में बेशक रख लो, लेकिन आप एटलीस्ट उसको रीजन तो बना दो, तो कल ही उसने आपको टास्क जिताया है। और सॉलिड रीजन तो जिसपे हमें भी अच्छा लगे और उसको भी अच्छा लगे, ठीक है यार ये मुझे उसने दिया है। उसके बाद रजत का कशिश बहुत ही ज्यादा अपसेट अपसेट थी हो और गई वो थी। जी चाहत के साथ शेयर भी कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कशिश मैडम इतनी अपसेट होने वाली तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है कि आप एक छोटी सी बात को दिल पे लगा के बैठ जाओ। आप उसको कॉल आउट करो, आप उसको जवाब दो कि भाई अगर मैंने ये सोच सोच के नहीं किया गेम प्लान ये वो, और अगर गेम प्लान सोच के किया तो भी है यार तो सही है। वो असल में उसको बात से नहीं बुरा लगा कि उसने उसको चूज नहीं किया या कोई बात नहीं की, उसको से ये मसला था कि मैंने टास्क से पहले रजत को बताया भी कि मेरी प्रायोरिटी कोई भी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी में तुम्हारी प्रायोरिटी बन सकती है। जब उसको हम्म। फिर गुस्सा इस बात का था, ये उसका गुस्सा निकल रहा था, समहाउ ये थोड़ा सा होता है कि आप समटाइम गुस्सा या तो बहुत शोर करके निकालते हो या अपना गुस्सा बहुत ज्यादा हम्म। सैड होके डाउन मोमेंट्स में जाके निकालते हो। तो मुझे वहाँ पे चाहत का बहुत अच्छा लगा कि चाहत ने उसे उसको बहुत कंसोल कर रही थी। कंसोल कर रही थी। और इवन के बाद में शिल्पा जी ने आकर से कहा यार कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। वो कहती मुझे इस चीज़ का मसला नहीं कि उसने मुझे चूज़ नहीं किया, मुझे क्यों हाँ, किया। मुझे सिर्फ मसला ये था कि कोई रीज़न तो ऐसा देता जो मुझे भी अच्छा लगता। तो शिल्पा ने कहा ये तेरी गेम थी, जो तुझे तो सही लगा तूने वो किया, तो उसमें तुझे गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत लेकिन नहीं है। मैं जो कशिश से एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये नहीं कर रहा था कि वो बिल्कुल बैठ के होगा, रोए और निढाल हो जाए, नहीं, तो शी शुड कॉल आउट। शी विल रिएक्ट, बट कब करेगी? कल तो वीकेंड कब आ रहा है, अभी वो डेंजर में भी है, निकल गई तो फिर। तो वो तो फिंगर क्रॉस्ड है ना, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में कशिश का टारगेट रजत रजत होगा। होगा। और ये मुझे साफ नजर आ रहा है, रजत वर्सेस कशिश देखने का मजा इस बात से आएगा, कशिश बैक डाउन करने वालों में से नहीं है। फीमेल वो फीमेल है जो किसी भी पर्सन से चढ़ाई कर सकती है, वरना घर वाले रजत से उस तरह बात नहीं करते, अविनाश के अलावा। अविनाश के अलावा। लेकिन लाइक मुझे, लेकिन सब चीज़ों में मुझे चाहत बहुत अच्छी लगी, उसने आउट ऑफ नो वे जाके रजत को कन्फ्रंट किया और कशिश किया, लाइक उसको सही मिरर दिखाया कि जो तुमने किया तुमने बहुत ही बुरा किया, जो इसने इतनी छीना झपटी करके आपके लिए लड़ी है, उसके हाथ के आपको सारे उसने नाखून टूट बनाया गए है, हैं। आपको उसने दावेदारी के लिए भी नॉमिनेट किया, उसके लिए लाइक आप ही बनो, आप और शिल्पा जी को चूज किया, उसमें भी उसी का हाथ था, तो आपने उसी को कह दिया कि आपको मैं ये रीजन देता हूँ। आगे से फिर रजत भाई साहब तो है ही बैल बुद्धि, उसने तो वही करना है जो उसका दिल करना है। दिल करना। उस भाई साहब ने भी अपने जी अब मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया, फलां किया, ये किया। रजत फिर दलाल फिर आप उसी पे चाहत बेचारे पे शाउट करने लगे कि अपना इमोशनल बैगेज अपने पास रखो, ये वो मुझे समझ नहीं आती रजत तू कर क्या रहा है इवन भाई। का सारा भी उसको समझा रही थी कि रजत बात ऐसे नहीं है। उसने वो कहता है मैं उस पे कैसे भरोसा कर लूँ, उसने भरोसा करने की तो बात ही नहीं है। कशिश ने चाहत के कहने पे ही तुझे सिलेक्ट किया और उसके बाद तेरा जस्ट छोड़ दिया, तो तू एटलीस्ट उसको ऐसा रिस्पॉन्ड तो कर, एटलीस्ट अपॉलॉजी तो जाके देख, कन्फर्ट तो कर। लेकिन नहीं, वो ही बात चाहत पे चढ़ाई कर, लेकिन चाहत ने भी बैक डाउन नहीं किया। और चाहत चाहत वाज फायर इन आज के एपिसोड एपिसोड में, में और लाइक आई चाहत उस पे लाइक चढ़ गई भाई। उसने कहा रजत दलाल इस तरह नहीं चलेगा जो तुम करते हो, ये तुम्हारा यू टर्न वाला सिस्टम है। हर। उस पे रजत और हाइपर हो गया और फिर वहां से उठ के मुझे तो समझ चले गए। यूटर्न वाली बात पर रजत कुछ चढ़ती बड़ी है। बड़ी चढ़ती है, लेता ही यू टर्न है ना इतने बड़े। लाइक मुझे लाइक चलो कशिश को लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कशिश उससे निकल के थोड़ा गेम की तरफ ज्यादा फोकस करे, क्योंकि अब नॉमिनेशन भी है, काफी उसके चांसेस भी हैं जाने के। जाने के, और वो तो अब दिग्विजय तो आउट हो चुका है नॉमिनेशन की लिस्ट में से। दिग्विजय ना भी होता तो तो जीतना उसने तो उसी वैसे ने भी था। नहीं होना था, वो इतनी बैल बुद्धि है, मुझे अभी तक बैल बुद्धि की समझ नहीं आ गेम रही। चेंजर थे आप, गेम अभी तो चेंज क्या करने के बिग बॉस की भी, बिग बॉस के बारे में पछता रहे होंगे कि हमने किसे ही दे दिया, इसीलिए तो बिग बॉस ने बता भी दिया कि वो तो ऑलरेडी टॉप 2 में टॉप था। 2 में वो उसके 101.23 बिलियन फॉलोअर्स तो पहले ही स्प्लिट्स विला से थे मेरे भाई। भाई ये तो बात जानता है कि वो अच्छा खासा फेमस है। वो इतनी इजीली वीक कंटेस्टेंट के साथ तो नहीं बाहर निकल जाएगा। लेकिन भाई तुम लोग कैसे बैलबुद्धि 170 केजी 180 केजी तो वेट लिफ्ट डेड लिफ्ट मार, दिमाग नहीं काम करता। अजीब ही है बंदा यार ये। ओके जी, आज के एपिसोड में इतना कुछ ही था, हम इतना ही डिस्कस कर सकते थे, जो जो फर्स्ट क्रिएट हुआ बस यही इतना ही हम बोल सकते थे। तो अगर आप लोगों को मजेदार लगा है तो हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड बाय। बाय।